राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, सबसे पहले जो चीजें समझने वाली है ना, वो ये समझ लो कि उपाय पता चल रहे हैं, गुरु मंत्र पता चल रहा है, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो पता चल रहा है, प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। अब बाकी कोशिशें तो आपको करनी है, देखना है आपको, और उसके बाद आपको उपाय शुपाय जो भी मिल रहा है वो सब करने और प्रश्न अपना डाल देना है, कमेंट करने उसके लिए जरूरी है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, किसी और को इनफैक्ट आगे लगा रहे हो, लेकिन हाँ, आपको दोपहर बाद से जो है कलेक्टिवली कहीं सबके साथ मिलता हुआ अप्रोच मिलती हुई एक बड़ी पॉजिटिव सी दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ जो है आपके लिए ये है कि बहुत मेहनत के बाद कोई आपको रिजल्ट मिल रहा है, कोई फायदा मिल रहा है, तो आप उस चीज़ के लिए कह रहे हो कि मैंने ये काम किया था तो बहुत फायदा मिला मुझे इस चीज़ का, लेकिन इसके पीछे क्या संघर्ष बहुत ज़्यादा था। तो बिल्कुल आप सच कह रहे हो। ठीक है, तो पुरानी बातें भी आपके दिमाग के अंदर जो है ना आके आपको घुमा सकती हैं कि नहीं भाई, ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था। अब आपने करना क्या है? हनुमान जी की आराधना करनी है, कहना इन संघर्षों के बाद आपने मुझे रिजल्ट दिया तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्लीज्ड, थैंक यू। ठीक है, शुक्रिया अदा करना बिल्कुल भी मत भूलना। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर मेहनत कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट उतना ही आ रहा है जितना एक्चुअली आपको मिलना है। कितनी बार क्या होता है ना, धोबी के गधे की तरह काम करना पड़ता है, बहुत अधिक काम करना पड़ता है, रिजल्ट उतना नहीं मिलता, एक लिमिटेड ही उतना मिलता। कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उतनी मेहनत ज्यादा डालो मत। जब आपको समझ में आ रही है अननेसेसरीली डबल डबल चार चार गुना मेहनत क्यों कर रहे हो, शांति के साथ बैठो और चीजों को उतना ही करो जितना जरूरी है, रिजल्ट तो आपको उतना ही मिलेगा। ठीक। जीवन साथी की सपोर्ट जरूर ले लेना। आज के दिन आपके लिए अच्छे रिजल्ट रहेंगे उनकी मदद के साथ। एक काम करो ना, आप तुरंत से आधा काम उनको दे दो कि आधा तुम करो तो आधा मैं करूं। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और देख लो एकदम से आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर हो जाएंगे। एकांत, अकेलापन, वो चीज़ आपको महसूस हो रही है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है अगर महसूस हो रही है। तो जब हम अकेले हो जाते हैं तभी तो कुछ बेहतर सोच पाते हैं। अपना जीवन व्यर्थ लोगों के लिए क्यों वेस्ट करना। कहीं आप अपने इमोशंस डाल देते हैं, ये मेरा फलाना, ये मेरा ढिमकाना, ठीक है ना, और कहीं पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स डाल देते हैं और जबरदस्ती के दुखी रहते हैं। तो हमारा एक्चुअली कोई भी नहीं होता। हम किसी के साथ प्रेम शेयर कर लेते हैं, किसी के साथ एक वूम शेयर कर लेते हैं और किसी के साथ कर्म शेयर कर लेते हैं अपने। यही जीवन का सच है, लेकिन हमारे साथ किसी ने नहीं जाना, हमने जाना अकेले ही है। तो इस चीज को समझ के उसके बाद ही आगे हम बढ़ो। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। मॉर्निंग के अंदर आप अपने पार्टनर से लड़ते हुए दिखाई देते हो, पार्टनरशिप के अंदर दिक्कत दिखाई दे रही है। तो झगड़ा मत करो, परेशानी मत करो, किसी और की बातों में आकर अपने घर में आग लगाना कौन सी समझदारी है। इग्नोर करो, बातें होती रहती हैं, इतना कोई ज्यादा तूल देने की बात नहीं। अगर मेरी बात मान जाओगे तो शाम तक चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी और शाम का टाइम अच्छा निकलने वाला, लाभ भी प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानी, जबरदस्ती की लड़ाई करी, तो फिर तो आप ही जिम्मेवार हो। तिलक लगाना है अपने माथे के ऊपर, यहाँ पे हल्दी और दूध को मिक्स करके, कच्चे दूध को मिक्स करके उसका तिलक आपने अपने माथे पे लगाना, और उसके बाद देखो आपके लिए रिजल्ट्स कितने बेटर आते हैं। आपकी सोच कितनी पॉजिटिव हो जाएगी, आप बिल्कुल भी किसी से जो है फालतू की बात करना नहीं चाहो। ठीक है, और अपने आप जितने जो लाभ की आवश्यकता है वो सारा लाभ आपको प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि मेहनत ज्यादा की है, 101%। अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि इतना करने के बाद मुझे मिला ही क्या। मिल रहा है भाई, प्रभु मिल रहा है, चिंता मत करो। आपने जो मेहनत की है वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको महसूस हो रहा है अंदर से सभी शत्रु मेरे तक जो है चोट पहुंचाने के लिए मुझे खड़े हैं। हर बंदा मेरे लिए नेगेटिव सोच रहा है, हर बंदा मेरे लिए गलत सोच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर अच्छाई अपने अंदर लेने की कोशिश करोगे, यानी कि ये सोचोगे, अपनी एफर्मेशंस देखो ना, आप अपने लिए क्या दे रहे हो। अगर आप ये सोचोगे
सब मेरे अच्छा कर रहे हैं, सब मेरा लाभ कर रहे हैं, सब मेरा भला कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वैसी एनर्जीज आएंगी। और अगर आप ये सोचोगे सब मेरे साथ शत्रुता दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये समझाने के बाद सुबह में और शाम में आपके अंदर जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। आपको सब लगेगा ईश्वर की कृपा है, उसने मेरे साथ जो किया वो बहुत अच्छा किया। लेकिन हाँ, सुबह थोड़ा सा बचाव रखना है, लोगों के साथ ज़्यादा टकराव करना नहीं है, बहस करने की जरूरत नहीं, किसी को ना ताने मारो और ना किसी से सुनो। ठीक है, बहुत अच्छी सी कहावत है, जी करो तो जी करवाओ। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहना, कहीं जा रहे हो, इमोशंस जो हैं, किसी दूर के मुसाफिर को याद कर रहे हैं, उसके पास जाना चाहते हो, उससे बात करना चाहते हो, तो यहाँ सैटरडे वाले दिन मुझे आप ऐसा लगता है आप किसी ट्रैवल के लिए निकलने वाले हो, तो हनुमान जी की आराधना कर लेना, उन्हें याद करना, और वाहन जरा समझदारी के साथ चलाना, तरीके के साथ चलाना, क्योंकि इतने इमोशंस के साथ ड्राइविंग मत करना, ड्राइविंग किसी और से करवा लो। ठीक है, अगर इतने इमोशंस आपके हाई हो रहे हैं, तो ज़्यादा इमोशंस के अंदर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं कहीं ना कहीं कुछ, तो टेक गुड केयर। ठीक है, तभी आपके लिए जो है रास्ता सुगम होगा। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंतर आत्मा जो है आपकी, वो कुछ अलग ही बोलती है। यानी कि क्या बोलती है, आपको शांत कर रही है। और सुबह दिल ऐसा है कि बाइक का डाल जो करना है, तो नहीं, मुझे यहाँ लगता है कि आपके इमोशंस भी बहुत अच्छे हैं और बॉडी की एनर्जी भी बहुत अच्छी है, तो दोनों चीजें मिलके आपको एक मस्त दिन देने वाली हैं। तो आप इस दिन को बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो। मगर सबसे बड़ी बात है, देखो, हर कुछ करने के बाद ना सबसे पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन लेना, और जो वो आपको गाइड करे वही करना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, आप बहुत हेस्ट में हो, बहुत जल्दबाजी में हो, कहीं जाना चाहते हो, कहीं कुछ कर रहे हो, जल्दबाजी जो है मत दिखाओ। और थोड़ा थोड़ा समय के साथ, समय के अनुसार, वक्त के हिसाब से भी चलना सिखाओ। कितनी बार क्या होता है, हम लोग हर चीज में बड़ी हेस्ट मचाते हैं, लेकिन रिजल्ट अंत में वही आता है, हम थक जाते हैं, रिजल्ट तो उतना सही मिलता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सब्र दिखानी है, शांति, थोड़े सहनशीलता दिखानी है, और थोड़ा सब्र दिखा करके काम को करना है, क्योंकि यहाँ पर आपकी हीलिंग प्रोसेस हो रही है, वो इंटरनल और बाहर काम में। ठीक है, दोनों तरफ की है। ठीक है, यहाँ हीलिंग प्रोसेस हो रही है, उसको हीलिंग को टाइम लगता है, तो यहाँ जब वो टाइम है वो आपको देना पड़ेगा उस चीज का। ठीक है, अब आपको करना क्या है, शंकर भगवान की आराधना करनी है, उनको जल अर्पण करना है, तो शांति अनुभव होने वाली है उसके बाद। ठीक है, वो अपने आप आपकी सारी दिक्कतें जो है दूर कर देंगे। अपने मन से डोनेशन के लिए तैयार रहो, वो किसी भी XYZ किसी भी काम के अंदर आप दे सकते हो, धर्म स्थान में दे सकते हो। वो जो धर्म के लिए आप डोनेट करोगे, वो आपके लिए जो है मानसिक आपको शांति और सुख प्रदान करेगा, तो ये देना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक किसी को देना भी बहुत बड़ी बात होती है, वो भी सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस चीज को समझ गए कि मैंने आपको क्या क्या समझाया, गुरु मंत्र में क्या समझा, आप करना क्या रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।